राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, चाहे वो AWO TPO वालों का हो या फिर वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों का हो। ठीक है, तो पहले हम GD वालों के लिए कुछ मैं कहना चाहूँगी। जैसे अगर आप लोग का भी GD का भी एग्ज़ाम है, कुछ लोगों का नहीं हुआ है और जिनका हो गया है वो तो अपने आगे की देखिए, और जिनका नहीं हुआ है उनको मैं सिर्फ यही कहूँगी कि देखिए मेरा एग्ज़ाम हो गया है, मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है और जिस हिसाब से मुझे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मैंने आप लोगों से लाइव आकर के वो चीज़ें साझा भी की थी। बट मैं आपको यही कहूँगी, इस समय आप लोग करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करें हर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो इस टाइम पे करंट अफेयर ज़्यादा ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करें। और इसमें भी यही चीज़ हो रही है GD में कि करंट अफेयर में ही बच्चे फंस रहे हैं और करंट अफेयर से ही क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। मैंने करंट अफेयर की जो रिवीजन क्लास आपने शॉर्ट्स में देखी होगी, मैंने उत्कर्ष क्लासेस जो है प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे, कुमार गौरव सर की वीडियो है, मैंने उससे पूरा रिवीजन करा था। मैंने वो 2 से 3 बार करा हुआ है, तो उससे मुझे काफ़ी चीज़ें हद तक आती हैं। तो मेरे एग्ज़ाम में फंसे थे 2-3 क्वेश्चन। मेरे एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के और मैंने किए भी हैं। तो उसमें से मेरे 2 क्वेश्चन सही भी हैं और 2 क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट पूरा याद नहीं है क्वेश्चन थे क्या। 2 क्वेश्चन जो मुझे याद थे वो मैंने सही किए हैं। तो आप लोग को भी यही कहूँगी लास्ट टाइम पे, और जो ये दीपक भाटी सर RWA पे जो अभी स्पेशल प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, आप लोग उसको ज़रूर करें। और अपना जो क्या कहते हैं करंट अफेयर्स है उसको ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़रूर करें। ठीक है, वो कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, उससे मतलब लाभ होगा, आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पे। तो जैसा कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हमें दिसंबर में देखने को मिल सकता है, मतलब दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम करवाए जा सकते हैं। और आप लोग को ये तो पता ही है कि नोटिफिकेशन कब आउट होगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए, 1 नवंबर। तो जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोग ये इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि हमारा स्कोर नहीं आ रहा है और हमारी काफ़ी चीज़ें छूट रही हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम गलती कर कहाँ रहे हैं जो हमारे स्कोर कट रहे हैं। तो अगर आप मुक लगा रहे हैं और आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, तो मतलब आप एनालाइज़ नहीं कर रहे हैं उसको सही से एनालाइज़ करो कि कौन सा टॉपिक हमारा गलत हुआ है, उसको लिख लो, उसको नोट डाउन करो। देन जो भी गलत होता है उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ो। जैसे कि देखिए मैं इसमें बता दूँ सबसे ज़्यादा GS के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। तो GS के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको स्टैटिक्स अच्छे से पढ़ना है, स्टैटिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और करेंट अफेयर अच्छे से करना है आपको। रही बात साइंस की, तो साइंस का उतना भी वेटेज नहीं है इसमें, मतलब साइंस के क्वेश्चन उतने भी नहीं पूछे जाते जितना रेलवे में पूछा जाता है। आपको पॉलिटी, एस्थेटिक्स एंड करेंट अफेयर, ये तीनों ही जो है स्कोरिंग मतलब सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं GS के लिए, जिनसे आप 30 से 35 तक के स्कोर आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सारा कुछ इसी से पूछता है, और भी चीज़ें हैं, हिस्ट्री से भी बनता है, जियोग्राफी से भी बनता है, आपके इकोनॉमिक्स से भी बनता है, बट ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो मैंने इस वजह से आपको ये कहा, अगर ये आपका अच्छा है तो आप स्कोर ज़्यादा कर सकेंगे। ठीक है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा मॉडरेट नहीं होती है, बहुत नॉर्मल मैथ्स होती हैं। दो से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं ऊपर नीचे जो फंसने लायक हो। बाकी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है मैथ्स में तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, और कंप्यूटर जो है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं इस चीज़ के लिए मैंने आज मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी 2 दिन से कि RPF का भी एग्ज़ाम है मेरा अगले महीने। सो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अभी किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और किस पे नहीं देना चाहिए, मेरे वीक पॉइंट्स क्या क्या है, मुझे किन चीज़ों पे काम करने की अभी और ज़रूरत है और किन पे नहीं। तो मैथ्स में तो मेरी मैथ्स तो वैसे भी वीक है, मैथ्स पे तो मुझे है ही है कि इन चीज़ों को मुझे ढंग से करनी है। तो मैंने क्या किया, आज सुबह ही लाइब्रेरी में सबसे पहले मैंने एक पेपर लिया, उस पर मैंने लिखा वीक पॉइंट। देन अपना आंखें बंद करके मैं सोच ली कि मैंने अभी तक मॉक्स वगैरह लगाए हैं, मैंने टेस्ट लगाए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, सबसे ज़्यादा गलती मैंने क्या क्या चीज़ें करी है,
मैथ्स में मुझे जिन जिन सवालों में फंसने में दिक्कत हुई है कि अक्सर मैं फंसी हूँ, मैंने सारा उसको लिख दिया, अपनी लैंग्वेज में लिख दिया कि मैथ्स में एलसीएम एचसीएफ वाला हुआ, इसमें योग और अंतर में इस टाइप से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनता है और इसमें मैं फंस जाती हूँ। फिर वोट वाला एक क्वेश्चन रहता है, उसमें ऐसे ऐसे आता है और ये मैं फंस जाती हूँ। तो मैंने इस तरीके से मैथ में मेरी 4-5 चीज़ें हैं, मैंने वो लिख ली नीचे। फिर मैंने जीएस डाला। जीएस में मैंने क्या किया, जीएस में मेरा ऑलमोस्ट सब खत्म है, सभी पढ़ लिया है, बस रिवीजन है। जिन चीज़ों को मुझे बार बार रिवीजन की ज़रूरत है अक्सर आता है, बट कहीं ना कहीं फंस जाता है। और जो नहीं भी फंसता मैंने उसको भी अपने मतलब उस वीक पॉइंट में नोट डाउन करा ताकि मैं रिवाइज कर लूँ। तो मैंने क्या किया, आज है 10 तारीख, अगले 10 दिन तक के लिए मैंने ये लिखा है ताकि मैं उस चीज़ को फॉलो करूँ और आज से मैं मतलब एक स्टेप ऊपर चढ़ सकूँ। तो मैंने वो पूरा 20 तारीख तक के लिए लिख लिया है कि मुझे 20 तारीख तक ये पूरा करना है। तो मैंने इसलिए मैंने वो सारा लिख लिया है। आपको ये मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा, मैंने डाला था और ये मैंने सुबह ही डाला था, दोपहर में, सॉरी, ये 11-12 बजे के बीच में आपको मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा मेरा जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे 20 तारीख तक ख़त्म करनी है और यही चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगी, आप लोग भी यही करें, एक पेपर लें, पेन लें और अपने दिमाग में सोचो कि गलती कहाँ कर रहे हैं, देन नोट डाउन करो सब। अब ये देखो कितना समय है और कितना आप समय बचा सकते हो उसे जल्दी ख़त्म करने में। मैंने 20 तारीख तक का इसलिए लिया है, अगर एक दिन में मैं मैथ के 2 से 3 टॉपिक भी मैं एक साथ ख़त्म कर लेती हूँ और जीएस में से भी 2 टॉपिक उठा के कर लेती हूँ तो मेरा कवर हो जाएगा, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। 10 दिन जो मैंने लिखा है, मतलब 20 तारीख तक, 20 फरवरी तक, तो वो भी मैंने अच्छे खासे रिवीजन के साथ लिखा है। मतलब जो मैं वो पढ़ूँगी ना, अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा इन 10 दिनों में। तो मैंने इसलिए लिखा है। और जो मैंने उसकी स्टार्टिंग आज से कर दी है, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन साइंस के डेली के रखे हैं कि मैं डेली के 50 क्वेश्चन इसमें कवर करूँगी, क्योंकि आरपीएफ के एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो मुझे वो भी लेके चलना है, क्योंकि वो मेरे लिए स्कोरिंग पॉइंट हो सकता है। अगर नहीं पढ़ा तो नहीं होगा, बट अगर मैं पढ़ लूँ तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग भी सेम चीज़ करो, ठीक है। और मैं एक दिल्ली पुलिस के लिए भी अब से हमारे पास जितना समय बचा है उसके लिए एक टारगेट मैं सेट करने वाली हूँ, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगी, ठीक है। हो सकता है मैं आज ही दे दूँ, तो हो सकता है दे दूँगी। अगर आप लोगों को वो ठीक लगेगा तो आप लोग उसको फॉलो करिए, नहीं तो आप अपना ओन बना लीजिए। बेटर रहेगा कि आप अपना खुद का बनाएं, जिससे आप खुद पहचान पाएंगे, जिससे आप खुद अपने आप को पहचान पाएंगे कि मेरी गलती यहाँ हो रही है और मुझे इस पे काम करने की ज़रूरत है और ये ठीक हो जाएगा, तो फिर आप अपना अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। जिनके 50 से 60 भी स्कोर आ रहे हैं, फिर वो इंक्रीज़ हो करके 75 to 80 भी आने लगेंगे। तो आप इस तरीके से करिए, ठीक है। मैंने अक्सर इस तरीके से किया है, मेरा हुआ है काफ़ी, मतलब इस तरीके से इम्प्रूव हुआ है। बट ये चीज़ होती है ना कि हम अगर आज पढ़ रहे हैं, कुछ दिन टाइम बीच में ना पढ़े, हम कोई दूसरा टॉपिक पढ़ रहे, तो अक्सर होता है पिछला हम भूलने लगते हैं। तो वो ये होता है ना, रिवीजन करते रहना चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये भी लिख लिया है तो इस वजह से मैंने ये लिख लिया है कि उसको बार बार मतलब करते रहें, ताकि वो हमारे माइंड में रहे, भूल ना जाए हम, ठीक है। तो इतना ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आपको जैसा भी लगा हो, जो भी मैंने आप सबको बताया है, आपको जैसा भी लगा हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये तरीका सही लगा या नहीं, ठीक है। और आप में से जीडी का एग्ज़ाम किसका कब है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप दिल्ली पुलिस एस्पिरेंट हैं या नहीं, जो मतलब जो आने वाले वैकेंसी है 2025 की, उसमें आप लोग अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट होता तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो राधे राधे, धन्यवाद। कोई और अगर टॉपिक होता है जिसमें आपको समस्या आ रही तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो लेके आ जाऊँगी, आपकी उसमें भी सहायता कर दूँगी, ठीक है। बाकी इतना ही कहूँगी, राधे राधे, धन्यवाद।